श्रावण मास माध्यम 17वां अध्याय। हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ व्रत दान करने से मनुष्य को केवल जो फल प्राप्त होता है वह केवल पवित्र धारण करने से हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता, वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्य तथा राजाओं के, विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपने प्रति स्नेह का कारण बताया। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संबंध वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त हो, सभी पूजा द्रव्यों आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्र आदरण आदि संपादित करके इसकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन करावे, चरु से दिगंबली प्रदान करे तथा अधिवासन करे। उसके बाद सदृश्य वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके सर्व शोभा समन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करें। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें। गाय बजाए नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके बाद प्रातःकाल विधि से स्नान करके बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों को तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्र अर्पण करें तथा अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा जो को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय, वैश्यों को खेती कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना। 7, 5, 3, 1 आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए। देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन की आसक्ति बनाई रखनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए देवी परायण भक्ति से संपन्न हो प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करें। हे सनत कुमार, इसके ना करने में दोष है, इसे नित्य करना बताया गया है। हे देवदेव, हे महादेव, आपने जिस पवित्र कथन किया वह कैसे बनाया जाना चाहिए। हे सनत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकले हुए कुश, काश के या ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उसमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का मध्यम, 180 तार वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इस प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम, 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम माना जाता है। पवित्रक की सभी ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतो भद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रकों को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा विष्णु शिव का आह्वान करें। इसके बाद का 9 तार के पवित्रक में ओंकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूं। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जाया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर
गृहस्थी के अनुसार क्रमशः आह्वान करके चंदन से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। मैंने देवी के इस शुभ पवित्र रोपण का वर्णन कर दिया। इस प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपणि, अनंत, शिव जी, ब्रह्मा और पितर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। उसके अंग देवता का पवित्र 3 सूत्रों का होना चाहिए। हे विप्रेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी के करणीय कृत को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की अधि विधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दूध तथा मधु का आहार ग्रहण करें या उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उस पाप नाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंधक, चंदन, कनेर पुष्पों, धूप और मोदकों से उनकी पूजा करें। उसके बाद कुमारी कन्या, स्त्री तथा विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बेलपत्र का आहार ग्रहण करे। जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि नंदन, मैंने ये आपसे नवमी तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्य के सभी पापों को नाश करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास मात्य में अष्टमी तिथि को देवी पवित्रता रोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय हो।